हाय फ्रेंड्स, जैसे कि बताया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म आ चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो दे रखे हैं कि पेपर में कौन कौन से आएंगे। तो उनमें से एक आज हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। पहला टॉपिक है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें उसका परिचय जानना ज़रूरी होता है। फिर उसका क्षेत्रफल, शासन, नगर नियोजन कैसे था, क्योंकि उस टाइम की जो सभ्यता है ना, एक उन्नत सभ्यता थी। और जो उन्नत सभ्यता है तो कैसे बनी वो उन्नत सभ्यता, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है। सामाजिक जीवन, व्यापार, सांस्कृतिक, ग्रामीण, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम वैदिक काल में पढ़ेंगे। वैदिक काल में वेद आए, उपनिषद आए, सामाजिक जीवन था, धार्मिक था, विवाह संस्कार कैसे कैसे होते थे, ये सब हमें पढ़ना जरूरी है। और उसके साथ ही साथ जो वैदिक साहित्य है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे प्राचीन हिस्ट्री में। तो ये कैसे आए, कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप बच्चों ने सुना ही होगा कि जैन धर्म बुद्ध धर्म है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किसने की, क्योंकि सब जानते हैं कि महावीर जी जो 24वें थे, तो वो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग नहीं की। वो उनके क्या हुए, वो उनके लास्ट वो बने। उसके बाद कोई नहीं बना, लेकिन इनकी शुरुआत उन्होंने नहीं की। इनकी शुरुआत की थी ऋषभ देव ने। तो उन्होंने कैसे की, कैसे कहाँ से की, महावीर जी तक कैसे आई ये चीज़, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आया एक बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और मेन बात क्या है कि इसकी जो शुरुआत की थी महात्मा बुद्ध ने, उसकी जीवनी पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। तो क्यों कहते हैं इनको लाइट ऑफ एशिया, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो क्या है, ये हमारे भारत का हिस्सा, मतलब भारत में हुआ, ठीक है। और आजकल भारत में ही नहीं इनका वो है। तो क्यों ऐसा क्या हुआ जो ये एकदम से विलुप्त सा होता गया और आज सिमट कर रह गया कुछ देशों में, कुछ जगहों पे, इसलिए। फिर हम मौर्य एज के बारे में पढ़ेंगे, तो मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था ये। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक को कौन नहीं जानता, जिन्होंने कहते हैं कि मतलब कि खूब खून बहाया था कलिंग के युद्ध में। फिर उन्हें ऐसा क्या हो गया कि वो बुद्ध धर्म अपना गए। और जब उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया तो ऐसा मतलब एक व्यक्ति जो इतना मारकाट कर रहा है कहीं पे, और उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, तो इसके पीछे की क्या बात है। तो उनकी नीतियाँ पढ़ेंगे, धर्म नीतियाँ पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे गुप्ता एज के बारे में। गुप्ता एज का कालक्रम, स्वर्ण काल, उसकी बुक्स के बारे में। तो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है उनको, ऐसा क्या था कि उनके युग को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन, राजपूत युग पढ़ना भी बहुत जरूरी है। फिर हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में भी अपने अपने जो वंश वगैरह आए, वो किस लिए आए, किस थ्रू आए, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें से गुलाम वंश, तो उस वंश को गुलाम वंश ही क्यों कहा जाता है, ये सभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो सैयद वंश, लोधी वंश। जब ये सल्तनत काल ख़त्म हुआ तो उसके बाद आया एक मुग़ल काल। मुग़ल काल के बारे में तो कहते हैं कि 6-7 की किताब से देना शुरू कर देते हैं। तो मुग़ल काल में से क्या था जो मतलब कि 6-7 क्लास से ही देना शुरू कर देते हैं। तो उसके जो मोनूमेंट्स वगैरह थे, उस टाइम की जो नीतियाँ थी, इस वजह से उसमें पढ़ेंगे हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बारे में। फिर आया उत्तर मुग़ल काल। तो उत्तर मुग़ल काल में क्या था कि ये पतन की ओर अपने अग्रसर था। मतलब पतन ऐसा कि मतलब कि ये नहीं कि हाँ एकदम से पतन हो गया। किसी भी चीज़ का ना एकदम से उत्थान होता है, ना एकदम से पतन होता है, कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए। तो उसमें पढ़ेंगे बहादुर शाह जफ़र से लेकर जफ़र तक, क्योंकि इनका जो बहादुर शाह जफ़र थे, वहाँ तक इनका पतन हो चुका था पूरा। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में। शिवाजी पेशवा व्यवस्थाएं, ठीक है। तो शिवाजी का क्या था, शिवाजी को तो हर कोई जानता है। पेशवा क्या था, पेशवा का मतलब उनकी व्यवस्थाएं क्या थी।
क्योंकि अगर कोई भी साम्राज्य चला रहा है या कोई राज्य चला रहा है, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर ब्रिटिश काल का प्रभाव पढ़ेंगे सामाजिक और आर्थिक पर। वैसे भी कोई भी चीज़ में ना क्या होता है कि ब्रिटिश ने जो भी चीज़ की है ना दुनिया में, मतलब कि भारत में या फिर कहीं पे भी की है, उन्होंने अपने आर्थिक लाभ के लिए किया है। उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए कुछ किया, नहीं, उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने लाभ के लिए किया है। अगर यहाँ प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ उन्होंने किया, नहीं मिलता है तो नहीं किया। ठीक, तो उसमें व्यवस्था क्या थी, ठीक है, तो उसमें 3 तरह की व्यवस्थाएं चलाई गई थी। एक थी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1947 में हमें फ्रीडम मिली है। लेकिन एकदम से तो नहीं कि एकदम से कुछ हुआ 1947 में और हमें फ्रीडम मिल गई, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एकदम से कुछ नहीं मिलता ना। मैंने कहा ना कि एकदम से जो ये कहते हैं उत्थान में भी टाइम लगता है, पतन में भी टाइम लगता है। इसलिए पतन फिर भी जल्दी रहता है, लेकिन उत्थान होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाए तो मतलब कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। उसमें अलग अलग डेट में, अलग अलग साल में, अलग अलग चरणों में हमने आंदोलन किए, तब जाके 1947 में हमें फ्रीडम हासिल हुई। तो इसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।